पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में लाहौर कलंदर को तीसरी दफा चैंपियन बनवाने वाले शाहीन शाह अफरीदी की लॉटरी लगने जा रही है। वो शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें जनवरी 2024 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्यादत करने का मौका मिला और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान पहले 4 टी20 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड हारा और फिर पाकिस्तान सुपर लीग हुई और सीजन 9 उसमें लाहौर कलंदर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और फिर जनाब टी20 वर्ल्ड कप से पहले इनसे क्यादत छीन ली गई थी। लेकिन अब इस दफा जो टाइटल शाहीन शाह अफरीदी की क्यादत में लाहौर कलंदर ने जीता है और जिस अंदाज में जीता है उसको देखते हुए ये डिबेट पाकिस्तान क्रिकेट के इनर सर्कल्स के अंदर अगेन शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान को अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में और खास तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई कप्तान जितवा सकता है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। और क्या वाकई शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी मिलने जा रही है और किस तरह से मिलने जा रही है? सलमान अली आगा किस तरह से पाकिस्तान की जो टी20 टीम है उससे बाहर हो सकते हैं? ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हॉट टॉपिक है वो है सिकंदर रजा बट का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मोहब्बत और जिस अंदाज में उन्होंने इंग्लैंड से ट्रैवल करके लाहौर में पहुंचे और लाहौर में आकर जिस तरह से मैच लाहौर कलंदर को जितवाया तो अगेन एक डिबेट इनके नाम को भी लेकर शुरू हो चुकी है कि सिकंदर रजा बट जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर कई लोग जो हैं वो इस तरह की खबरें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस खबर में सदाकत कितनी है ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो जनाब खबरें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की जो टीम है टूर्नामेंट टीम वो अनाउंस कर दी गई है और इस टूर्नामेंट में जो बेहतरीन 12 खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं और इनकी जो कप्तानी है वो दी गई है शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि लाहौर कलंदर ने उनकी क्यादत में जनाब पीएसएल की जो चैंपियनशिप है वो जीती। सो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन के जनाब कैंडिडेट थे और कप्तानी उनको दी गई है। इसके अलावा साहबजादा फरहान जो हैं उनको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो साहबजादा फरहान जिनको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर एड ऑन किया गया है उन्होंने सिर्फ पीएसएल के एक मैच में विकेट कीपिंग की है। अब यह देखना पड़ेगा कि क्या वाकई साहबजादा फरहान जो हैं वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल भी सकते हैं, क्योंकि जिस मैच में उन्होंने एज अ विकेट कीपर खेला है उस मैच में 3 रन उन्होंने टोटल स्कोर किया और वो भी लाहौर कलंदर के खिलाफ एलिमिनेटर 2 जो था उसमें उन्होंने जनाब जो कीपिंग है वो की थी। देन डेविड वार्नर को एज अ फॉरेन प्लेयर इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। जेम्स विंस जिन्होंने इस पीएसएल में बेहतरीन बैटिंग की है वो भी एज अ फॉरेन प्लेयर इस टीम का हिस्सा है। देन जनाब हसन नवाज जिन्होंने इस पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए और क्वेटा ग्लैडिएटर से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा एक सरदर्द था कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास आते साथ ही लंबी हिट्टें लगाने वाले जो लड़के हैं वो मौजूद नहीं थे। सो इस सवाल का जवाब हसन नवाज की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को पाकिस्तान क्रिकेट को मिला है और इनको भी पीएसएल की जनाब जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसका हिस्सा बनाया गया। देन सिकंदर रजा बट ऑब्वियस चॉइस थे और लाजमी इनको हिस्सा बनाया जाना चाहिए था और इनको अब जनाब एज अ फॉरेन प्लेयर हिस्सा बनाया गया है। देन फहीम अशरफ जिस अंदाज में इन्होंने इस सीजन में जनाब कमबैक किया है न सिर्फ अपनी बॉलिंग बल्कि अपनी बैटिंग के थ्रू भी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए इन्होंने जनाब जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस हैं वो प्ले की और इसी वजह से इनको भी पीएसएल की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें जगह दी गई है। देन फखर जमान एज एन ओपनर खेले लेकिन यहां पर नंबर 8 पोजीशन पर इनको जगह दी गई है। सो आपको पता होगा कि जनाब जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट होती है उसमें अब ये नहीं देखा जाता कि कौन बतौर ओपनर रन करके आया है कौन बतौर मिडिल ऑर्डर रन करके आया है। देखा यह जाता है कि जो रन स्कोर किए हैं वो कितने वैल्यूएबल थे अपनी टीम के लिए। देन हसन अली जिस अंदाज में कराची किंग्स के लिए इन्होंने जनाब विकेटें हासिल की सो ये भी हिस्सा बनाया गया है। देन अली रजा को एज अ इमर्जिंग प्लेयर जनाब टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया गया है और इब्रार अहमद इन्होंने भी जनाब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन अंदाज में विकेटें हासिल की और अपनी लेग स्पिन के थ्रू जो बैट्समैन थे उनको चकरा कर रख दिया। सो ये भी हिस्सा है और 12th मैन की जगह पर जनाब खुशदिल शाह जो हैं उनको जगह दी गई है। इसके बाद जनाब चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है कि सिकंदर रजा बट जो हैं उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए और इसके अलावा एक डिबेट ये भी चल रही है कि सिकंदर रजा बट ने अपनी मोहब्बत शो की है
लेकिन इमाद वसीम की एक स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये एक्चुअली मोहब्बत नहीं थी। बिगर पिक्चर के ऊपर उनकी स्टेटमेंट को देखा जाए ना, अभी जो वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन बिगर पिक्चर के ऊपर इमाद वसीम साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पैसा फेंक तमाशा देख, और ये पैसे की चमक दमक थी जो सिकंदर रजा बट को इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान लेकर आई। और इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक मनी कैन डू थिंग्स फॉर यू, मनी कैन डू थिंग्स फॉर यू, if you are getting paid you will show up. I traveled a lot too. I have also gone to play leagues where the match ends one day and I'm playing again the next. I have traveled 24 hours and gone straight into a match. Money makes a difference. Sikandar Raza is a great player. He has consistently performed over the last couple of years. He even won the IL T20 final for his team. He is a great human being, a proper team man, and now you can truly call him a match winner with the way he has performed over the past 2 years. You just can't deny it. अब नीचे उन्होंने तारीफ की है, लेकिन ऊपर उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया कि पैसा फेंक तमाशा देख, वो नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। सो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिकंदर रजा बट जो आया ना, ये पैसे की वजह से आया, और मैं भी पैसे की वजह से कई दफा 24 आवर्स जो है वो ट्रेवल कर चुका हूं। हालांकि माद वसीम साहब पैसा और भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनको भी ऑफर किया जाता है, लेकिन हर बंदा पैसे के लिए नहीं खेलने के लिए आता। ये भी बात याद रखनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। सो ये सिकंदर रजा उन एक्सेप्शनल केसेस में से एक है। फिर उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, और खास तौर पर जनाब मेरे शहर सियालकोट से है, तो मैं तो इस बात पर भी प्राउड फील करता हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तानी बॉर्न है लेकिन जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जनाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में और अपने शहर की जो मट्टी है उससे वफा करने के लिए, पहले शहर की मट्टी से वफा होगी और उसके बाद वतन से वफा होगी। ये ज्यादातर देखने को मिलता है। अब सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के थे, उनको क्या है भाई, आप अगर आ रहे हैं और फिर आते साथ मैच में जो कंट्रीब्यूशन है वो प्ले कर रहे हैं और की रोल प्ले करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनवा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, इसके पीछे मोहब्बत और इज्जत है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जो हॉस्पिटलिटी है, जो मेहमानवाजी है, वो भी कई फॉरनर्स को खींच कर लाती है। वरना पैसा तो हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी बड़ा मिलता है, और अब कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी छोड़कर गए हैं। सो ये चीज आपको देखना पड़ेगी। और इसके अलावा सिकंदर रजा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाईजान, सिरे से सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिकंदर रजा बट जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। सिकंदर रजा इस वक्त अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो इनके प्राइम ईयर्स है ना, मेरे नजदीक वो सिकंदर रजा गुजार चुके हैं। और अब अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 3 साल का जो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है ना वो आएगा, और 3 साल का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है इसमें सिकंदर रजा बिल्कुल डेड हो जाएंगे। सो कहने को सोशल मीडिया के ऊपर ये बात अच्छा लगती है कि सिकंदर रजा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इसके बाद शाहिन शाह अफरीदी, देखें शाहिन शाह अफरीदी को जब 2024 में कप्तानी से उतारा गया था ना, उस वक्त की मेरी वीडियोस जाकर निकालें, आपको आइडिया होगा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने और शाहिन शाह अफरीदी को उतारने के पीछे एक ही कहानी थी, बल्कि सम हो 2 कहानियां थी। एक तो पॉपुलर डिसीजन लिया गया ताकि हमें जो अवाम है उसमें मकबूलियत हासिल हो, एंड सेकंड जो डिसीजन था वो ये था कि पाकिस्तान के पास आमिर और इमाद नई गेंद के T20 में बॉलर थे और शाहिन शाह अफरीदी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं थे। और उस वक्त पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनती थी उसमें आंखें बंद करके एक ही नाम इंक्लूड किया जा सकता था और वो था बाबर आजम का, और इसी वजह से बाबर आजम को कप्तानी दी गई। लेकिन अब बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है उसमें आंखें बंद करके किसी को ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। वो सलमान अली आगा जिन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी हासिल करते हुए ये शर्त रखी थी कि नंबर 3 पोजीशन के ऊपर उनको खिलाया जाएगा, लेकिन पीएसएल में हमने देखा कि वो नंबर 4 पर खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और फिर जिस मैच में इनके ओपनिंग जोड़ी रन नहीं करके गई वहां पर सलमान अली आगा ने स्ट्रगल भी किया है, रन उनके बल्ले से ऐसा सच नहीं आए, और जहां पर आए भी हैं वहां पर मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई है। सो उनके जो रन्स हैं वो टीम के लिए वैल्यू एडेड नहीं थे,
और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है माइक हैसन, पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। और जब इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे थे, डील फाइनल हो रही थी, उससे पहले इनकी टीम जीत रही थी, लेकिन उसके बाद इनकी टीम हारी है। और जहां पर कंडीशंस साजगार नहीं थी बैटिंग के लिए, वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड बुरी तरह से स्ट्रगल करके गई है और इनके बैट्समैनों ने बुरी तरह से स्ट्रगल किया। और शाहीन शाह अफरीदी अब चूंकि एक ऑटोमेटिक चॉइस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पीएसएल में भी पुराना शाहीन, भूखा शाहीन, विकेटें हासिल करने वाला जो शाहीन है ना, वो हमें नजर आया है। जो एक शाहीन शाह अफरीदी में जनाब भूख होती थी ना कि मैंने जाते साथ ही पहले से पहले ऐसा डालना है कि अगली टीम की कमर तोड़ कर रख देनी है, वो हमें इस पीएसएल सीजन में नजर आया। और अब जो कमिंग क्रिकेट खेलनी है कमिंग डेज के अंदर, उसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी ना, तो मुझे लगता है कि आइंदा टी20 वर्ल्ड कप में या एशिया कप में जो कप्तानी है वो शाहीन शाह अफरीदी को मिल जाएगी। सलमान अली आगा अच्छे खिलाड़ी हैं, अंडर प्रेशर भी खेल सकते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में मैं अभी भी कहता हूं कि उनकी ऐसा जगह नहीं मिलती। और फिर पाकिस्तान के पास जो इस वक्त लड़के आए हैं, फखर, साबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन नवाज, अगर आपके टॉप 4 ये हैं और 5वें पे आप मोहम्मद हारिस को खिला रहे हैं, क्योंकि साबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर कामयाब होते हैं या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। और अगर कामयाब नहीं होते और मोहम्मद हारिस को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप एड ऑन करते हैं, तो फिर पहले 5 नंबर तो आपके ये हो गए, देन आप सलमान अली आगा को बैटिंग किस नंबर पे करवाएंगे, अब बिग क्वेश्चन मार्क। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि सलमान अली आगा की जो टी20 टीम से छुट्टी है ना, वो हो सकती है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें।